हे हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस। सो स्टूडेंट, हम आज के सेक्शन में देखेंगे ये जो हमारा 2022 का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का क्लास 10 का। इसमें ये त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए और आप सब भी बोरिंग ना फील करो, इसलिए इसका वीडियो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि पिछले कुछ एग्जाम में पूछ भी चुका है और इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी आंसर हम लोग कितना जल्दी कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि टाइम भी बचाना है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, अच्छे स्कोर करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ती है। क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका है tan 90 डिग्री अपॉन cot 71 डिग्री। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका क्या कर रहा है, आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे। ये फार्मूला क्या कहता था, tan 90 माइनस कितना होगा 19 डिग्री इज इक्वल टू होता है cot। अब 90 में से 19 को घटाएंगे तो 71 हो जाता है। ठीक है, बाकी का जो नीचे है क्या, cot 71 डिग्री। ओके, अब क्या होगा, चूँकि इसे हम भूल जाते हैं और लास्ट फार्मूला हमें लिखा जाता है, तो लास्ट का फार्मूला क्या है, cot 71 डिग्री बाई कितना होगा, नीचे भी cot 71 डिग्री है। चूँकि क्वेश्चन जो हमारा है हुआ ऊपर भी, यानी ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाला आपका अंश होता है और नीचे का होता है हर, यानी कि अंश और हर हमारा दोनों का दोनों क्या है, सेम है। तो इसका राइट आंसर करने के लिए क्या करेंगे, जब सेम रहेगा तो दोनों कट जाएगा और इसका आंसर हो जाता है 1 के इक्वल। सो अगर आप भी देख रहे हो तो इसे सिर्फ देखो मत, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और जितना जल्दी हो सके इसे नोट करते जाओ, नहीं तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम थोड़ी देर हट जाते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि सोल्व हो गया और इसका आंसर 1 आया है। ठीक है, उस तरीके से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है, क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 122/2 का मान क्या होगा। इसको मान फाइंड करना है। चलो बनाते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 122/2 के मान फाइंड करना है। तो एक दोनों कटने से वाली है तो 2 से काट देंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 61 बार में कट गया। यानी कि साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर कितना आया, 61 डिग्री। चूँकि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, याद होगा। तो जब इसे याद होगा, इसका आंसर 1 आया था तो इसका भी आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि इससे दोनों जो थीटा की जगह पर है सेम डिजिट है। यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी इसका भी आंसर 1 ही है। ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जिसे 2 नंबर में पूछा जाता है और नहीं तो चूँकि इस बार ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को कवर कर लेना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसे रेज कर लेते हैं। चलो, जितना फास्ट हो सके, जितने फास्ट कर सकते हो कर लो। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप भी क्लास 10 का इस बार 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूँकि हर टॉपिक पर मैथ्स और साइंस और भी जो सब्जेक्ट हैं सभी से क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं और डायरेक्ट बिहार बोर्ड के साइट से लेकर के आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इस बार की बोर्ड में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है 3/4, हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। क्या है, साइन थीटा इक्वल टू है 3/4। साइन थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे तो याद होगा, क्या होता है, P/H। याद है, बिल्कुल याद होगा।
चूँकि हमारा जो ट्राइंगल होता है इस तरीके से, इसमें ए वाला साइड हमारा एच होता है, इसको बी कहते हैं और इसको पी फॉर परपेंडिकुलर कहते हैं। हमारा पी कौन, ए और एच, पी और एच दे रखा है, बी का वैल्यू नहीं पता, तो जब तक हम बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर लेंगे tan का हमें नहीं समझ में आएगा, उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो क्या करेंगे, P और H दे रखा है, निकालना है हमें क्या, B। तो बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होता है। ठीक है, सो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। एच कितना है, एच इक्वल टू है 4, तो हम 4 लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसको भी स्क्वायर कर दें। समझ में आ रहा है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या है, पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। अब स्क्वायर है तो हमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके चलो, बी स्क्वायर इक्वल टू है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आपका कितना निकल कर के आएगा, 7। ओके, तो रूट हमें फाइंड क्या करना है, बी की वैल्यू। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस तरफ आकर के रूट कर देगा। बी इक्वल टू हमारा निकल कर के आया है √7। पूछा क्या है हमसे, पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा, तो निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, P/B। ये tan थीटा की हमारा जो आंसर है वो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। चूँकि tan थीटा सिर्फ नहीं पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो हमें भी इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, चलो P कितना है वैल्यू, P की वैल्यू है 3, तो लिखेंगे ना 3, और B कितना है, B निकाल करके आए √7। चलो √7 लिख लिए, चूँकि हमारा स्क्वायर है इस पर हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो स्क्वायर है ये सिर्फ कृषि पर्सनल के लिए नहीं है, सिर्फ 3 के लिए नहीं है या सिर्फ रूट के लिए नहीं है, बल्कि ये जो स्क्वायर है इन दोनों के लिए है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर अपॉन √7 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ये से कट गया, बचा क्या, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 7 आंसर, 9/7 किसका आंसर आया, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, चलो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे भी देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। इसे इरेज करते चलो। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति या कोऑर्डिनेट, मतलब कि अपने हिसाब से मैथ में जो भी टॉपिक पर प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। निकालते हैं, चूँकि हमारा 3 थीटा इक्वल टू फॉर्म दे रखा है कितना, 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90/3। ठीक है, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में हुआ, तो आप कहोगे 30 बार में, यानी हमारा थीटा की जो वैल्यू निकल करके आया 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है, अब पूछा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। तो लिखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह पर कितना है हमारा वैल्यू, थीटा की जगह पर कहोगे कि 30 डिग्री है, तो जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ 30 डिग्री रख लेंगे। चलो 30 डिग्री रख लिए, प्लस यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी 30 रखना पड़ेगा, तो आप कहोगे रख लो, रख लिए। कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना रखें, 30, चूँकि दोनों सेम है तो हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो इसकी थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि कितना है 30। चलो अब क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, याद होगा तो आप बताओगे कि 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, क्या आप सबको याद है, बिल्कुल याद होगा। चूँकि अब इसमें स्क्वायर है, सिर्फ साइन नहीं है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होता है, कोस 30 का क्या होता है
तो जो साइन 60 का होगा वो कोस 30 का होगा। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। चूँकि ये सिर्फ स्क्वायर है तो हम भी इसे स्क्वायर कर लेंगे। ओके, 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3, ए से कट जाएगा तो ऊपर 3 बचा, बट यह स्क्वायर इसके लिए भी था तो इसका आंसर कितना होगा 4। अब 4 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 4 निकल कर के आएगा, 4 से 4 कट गया बचा 1, प्लस ए 4 से 4 कट गया बचा 3। आंसर क्या होगा, 3 + 1 = 4 और ए 4 दोनों कट करके आंसर 1 आया। यानी इसका भी आंसर 1 आया, फर्स्ट और सेकंड का भी आंसर 1 आया था, सिर्फ 3 का आंसर थोड़ी सी डिफिकल्ट आया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल इस वाले एग्जाम में भी पूछेगा, हर साल पूछ चुका है और इस बार भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। चलो इरेज करते चलते हैं। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि चूँकि इस चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं तो आप भी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो कि इस सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, यदि tan 2a = cot a - 18, तो a का मान फाइंड करना है, वैल्यू a की फाइंड करना है। तब क्या करते हैं, इसे कैसे करेंगे देखो करते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन जो है, पहले इधर थोड़ी सी स्पेस में लिख लेते हैं। tan 2a = cot a - 18 डिग्री है, ठीक है। सो आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या था वो फार्मूला, उससे पहले आपको बता देते हैं। tan थीटा = फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे cot 90 - थीटा होता है। जब 90 - थीटा रहता था तो ये थीटा हमें यहाँ लिखना रहता है tan के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर a वाला लिखना रहेगा tan 2 थीटा यानी 2a, तब क्या करेंगे, जब 2a लिखना रहेगा तो cot को cot लिखेंगे, 19 को 90 लिखेंगे और माइनस a वाला 2a यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चूँकि a वाला और a वाला दोनों सेम है तो हम इन दोनों में से कोई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो कैसे करेंगे, इसे इरेज कर दें। हमने क्या किया, ये जो tan 2a था उसको cot 90 - 2a में रिप्लेस कर दिया। कैसे, फार्मूला के अकॉर्डिंग, cot 90 डिग्री माइनस 2a के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू ये है हमारा cot a - का 18 डिग्री प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा सीरीज है cot 90a - 2a = cot a - 18 डिग्री, सो इसको a और a, cot से cot दोनों सेम है, कट गया, बचा क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 2a = यह है a - 18 डिग्री। चूँकि अब जो जिसके जैसा दिखता है उसी के साथ उसको रखेंगे, रख ले बिल्कुल। तो क्या करेंगे, ये 90 को यहीं रहने दो, माइनस ये माइनस में 18 तो इसको इस तरफ लाओ, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +80 डिग्री = ये आपका है a का a रहेगा और चूँकि ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में 2a हो गया, सेम है। 90 यानी 90 डिग्री और 18 को ऐड करेंगे तो हो जाता है 108 डिग्री = a + 2a, यानी इन दोनों को जब सम करेंगे ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, तो ये आपका 3a हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरफ चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैल्यू हमें फाइंड क्या करना था, a का मान निकालना है। मान किसका निकालना है, a को। तब क्या करते हैं, a की वैल्यू के लिए चूँकि ये मल्टीप्लाई में है और जब डिवाइड में आता है, डिवाइड के इस तरफ, तब क्या करते हैं, a हो गया आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब इसे देखेंगे कि 108 जो है 3 से डिवाइड होता है, डिवाइड करके देखते हैं। 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, कितना हुआ 18, 3 6 जा 18, यानी कि 36 टाइम ये डिवाइड हो गया। ओके, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 36, यानी ए की जो वैल्यू आया कितना आया 36,
और ये आपका आंसर हो गया। ये पूछ रहा था tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, तो a की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।